एक औरत थी जिसका नाम सारा था। वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। सारा एक खुश और प्यार करने वाली पत्नी और माँ थी। वह अपने परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए खुश थी। एक शांत, हवादार दिन। सारा, एक सुंदर स्त्री, अपने पति और 2 प्यारे बच्चों के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उनका जीवन हंसी खुशी और प्यार से भरा था। सारा एक समर्पित पत्नी और माँ थी, हमेशा अपने परिवार की खुशी के लिए तैयार। हालांकि भाग्य के क्रूर खेल ने सब बदल दिया। सारा काम से थककर घर लौट रही है। धुंधल का शाम का समय है। सड़कें खाली हैं, सिवाय कुछ आवारा कुत्तों के जो दूर कोनों में भौंक रहे हैं। अचानक सड़क के बीच में एक काली छाया दिखाई देती है। सारा डरकर रुक जाती है। वह छाया को पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन अंधेरे में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है। सारा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। छाया धीरे धीरे सारा की ओर बढ़ने लगती है। यह एक विशालकाय प्राणी की तरह दिखाई दे रहा है, जिसकी आंखें चमक रही हैं। सारा चीखने लगती है, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक जाती है। छाया सारा के पास पहुंच जाती है और उसके चेहरे को अपने ठंडे हाथों से छूने लगती है। सारा डर के मारे बेहोश हो जाती है। सारा की चीखें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। केवल हवा में एक भयानक सन्नाटा रह जाता है। रिया और रॉनी रोते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सारा कोमा में चली गई है। रिया और रॉनी सारा के बिस्तर के पास बैठते हैं, उसकी हाथ पकड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द ही ठीक हो जाए। क्या सारा कोमा से जाग पाएगी? क्या काली छाया सचमुच में मौजूद है? सारा के जाने के बाद रोहन टूट गया। उसकी आंखों से चमक गायब हो गई और उसके चेहरे पर हमेशा के लिए उदासी छा गई। वह अपनी पत्नी की यादों में खोया रहता, उन क्षणों को याद करता जब वे हंसते थे, बातें करते थे और प्यार करते थे। रिया और रण अपनी माँ के बिना दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते थे। उनकी मधुर आवाजें अब घर में नहीं गूंजती थी और उनकी चंचलता गायब हो गई थी। वे अक्सर अपनी माँ को बुलाते थे, मानो उन्हें उम्मीद थी कि वह वापस आ जाएगी। समय धीरे धीरे बीता और परिवार ने धीरे धीरे अपने दुहक से उबरना शुरू कर दिया। एक रात रोहन देर रात तक काम कर रहा था। अचानक उसने सारा की आवाज सुनी। वह घबरा गया, सोच रहा था कि क्या यह उसकी कल्पना है। उसने धीरे धीरे सारा के कमरे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा खोलते ही रोहन स्तब्ध रह गया। वहां कमरे की रोशनी में सारा खड़ी थी। वह पहले जैसी ही सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रोहन के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या सारा वापस आ गई थी? क्या यह कोई सपना था या कोई भयानक भ्रम? रोहन डर और आश्चर्य के मिश्रण से भ्रमित था। सारा की वापसी ने परिवार के जीवन में डर का एक नया अध्याय खोल दिया। रिया और रण अपनी माँ को देखकर खुश थे, लेकिन उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। सारा पहले जैसी नहीं थी। वह अक्सर अकेले रहती थी, कमरे में घंटों तक बंद रहती थी। रात में अजीब आवाजें घर से आती थीं और सारा कभी-कभी अजीब व्यवहार करती थी। रोहन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि सारा जो लौटी थी, वह उसकी प्यारी पत्नी नहीं थी। यह कोई और था, कोई भयानक शक्ति जो सारा के रूप में छिपी थी। क्या रोहन और उसके बच्चे इस भयानक शक्ति से बच पाएंगे?
क्या वे सारा की आत्मा को मुक्त कर पाएंगे या वे हमेशा के लिए डर के साए में जीने के लिए मजबूर होंगे? एक दिन सारा एक कार दुर्घटना में मर गई। उसके पति और बच्चे तबाह हो गए। उन्हें नहीं पता था कि उसके बिना क्या करना है। सारा की मौत के बाद उसके पति और बच्चों को उसकी उपस्थिति महसूस होने लगी। घर में घूमते हुए तो कभी बाहर आंगन में घूमते हुए उन्हें ऐसा लगता था जैसे वह उनकी रक्षा कर रही है। एक दिन सारा के पति को उसके काम के लिए बाहर जाना पड़ा। वह अपने बच्चों को अपनी मां के पास छोड़ कर गया। जब सारा का पति बाहर था, तब सारा के बच्चों को बहुत डर लग रहा था। वे अपने पिता को बहुत याद करते थे। एक अंधेरी रात पुरानी हवेली के अंदर सारा के दो छोटे बच्चे रिया और रमन डर के मारे कांप रहे थे। वे अपनी बेडरूम में थे, अकेले, अंधेरे में। तूफान बाहर जोरों से गरज रहा था और हवाएं खिड़कियों से हुंकार मचा रही थी। रिया और रमन चादरों में छिपे हुए थे, एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। अचानक सारा के बच्चों ने उसकी आवाज सुनी। उन्हें ऐसा लगा मानो वह उनसे कुछ कह रही हो। आवाज सुनकर पहले तो सारा के बच्चे डर गए। फिर सारा ने लोरी गाना शुरू कर दिया। बच्चे उसकी आवाज और लोरी पहचान गए। अचानक सारा के बच्चों ने उसकी आवाज सुनी। उन्हें ऐसा लगा मानो वह उनसे कुछ कह रही हो। आवाज सुनकर पहले तो सारा के बच्चे डर गए। फिर सारा ने लोरी गाना शुरू कर दिया। बच्चे उसकी आवाज और लोरी पहचान गए। रिया, माँ, तुम क्या बोल रही हो? रमन, मुझे डर लग रहा है। सारा, बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे डर के मारे सिकुड़ जाते हैं। वे अपनी माँ की आवाज सुनकर खुश होते हैं, लेकिन डर भी लगता है। यह आवाज पहले जैसी नहीं है। सारा के बच्चों को बहुत सुकून मिला। उन्हें पता था कि उनकी माँ अभी भी उनके साथ है। सारा, क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम क्यों डरे हुए हो? रिया, माँ, हमने तुम्हारी आवाज सुनी। रमन, यह बहुत डरावनी थी। सारा मुस्कुराती है। यह सिर्फ एक बुरा सपना था मेरे प्यारे। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ। सारा बच्चों को गले लगाती है और उन्हें सुला देती है। धीरे धीरे रिया और रमन भी सो जाते हैं। अचानक सारा के बच्चों ने उसकी आवाज सुनी। उन्हें ऐसा लगा मानो वह उनसे कुछ कह रही हो। आवाज सुनकर पहले तो सारा के बच्चे डर गए। फिर सारा ने लोरी गाना शुरू कर दिया। बच्चे उसकी आवाज और लोरी पहचान गए। सारा के बच्चों को बहुत सुकून मिला। उन्हें पता था कि उनकी माँ अभी भी उनके साथ है। सारा के पति के घर आने के बाद सारा के बच्चों ने उसे बताया कि उन्हें उसकी आवाज सुनाई दी। सारा के पति को बहुत खुशी हुई। उसको पता था कि उसकी पत्नी अभी भी उसके साथ है। सारा के पति और बच्चों ने उसकी यादों को जीवित रखने का फैसला किया। सारा के पति और बच्चों को पता था कि वह अभी भी उनके साथ है। उन्हें पता था कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगी। यह कहानी याद दिलाती है कि प्यार कभी नहीं मरता। इंसान भले ही चला जाए, लेकिन उसका प्यार हमेशा बना रहता है।